Good morning, students. Welcome to ऑनलाइन BSS क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे या बेटर टू से बेसिकली आज हम लोग डील करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कि कोई चीज मोशन में है तो उसको ग्राफ में कैसे दिखाया जाए। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वहां पे हमको दो चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली है। क्या क्या? पहला उसकी पोजीशन और दूसरा उसकी वेलोसिटी। ठीक, अगर हम तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या है ना। एक बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बेसिकली तीन चीजें ही चाहिए। और कौन कौन सा? पोजीशन, कि किस समय उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी, वो किस वेलोसिटी से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और तीसरा एक्सेलरेशन कि उसके वेलोसिटी में क्या चेंजेस हो रहा है। और इन सबों के साथ चाहिए टाइम, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं, एक्सेलरेशन क्या है। यानी बेसिकली किसी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए और साथ में चाहिए टाइम। तो जब हम पोजीशन को टाइम के साथ ग्राफ में दिखाएंगे, जैसे कैसे दिखाएंगे देखिए। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, पोजीशन, या इसको ऐसे ले लेना, देखिए थोड़ा ये टाइम और पोजीशन। मान लीजिए ये t है और ये पोजीशन s। तो एट t बराबर 0 मान लीजिए वो 0 पे है ना। ये मीटर में ले रहे हैं, s इन मीटर, और टाइम इन सेकेंड, तो ये ले रहे हैं सेकेंड। तो 0 पे 0 है। मान लीजिए 1 सेकेंड पे वो 5 मीटर पे आ गई, 2 सेकेंड बाद वो 10 मीटर पे है, मान लीजिए 3 सेकेंड बाद वो 15 मीटर में। इस तरह से उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है। तो अगर हम एक ग्राफ खींचे, देखिए अगर हम एक ग्राफ खींचे जिस ग्राफ में उसके पोजीशन को, अब पोजीशन क्या हो सकती है? पोजीशन दो हो सकती है। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और पोजीशन डिस्टेंस भी हो सकती है। पोजीशन को हम दोनों तरह से दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस लेंगे तो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वेक्टर है। तो इसलिए यहां पे हम पोजीशन और डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले डिस्टेंस ले रहे हैं। पहले क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस। यानी ये पोजीशन क्या बता रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने इधर प्लॉट कर दिया, इधर की ओर बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस किसमें है? मीटर में। और यहां क्या ले लिए? टाइम, जो कि सेकेंड में है। ठीक, अब जरा पोजीशन मार्क करिए, देखिए ये 0, 1, 2, 3, पोजीशन मार्क कर लीजिए, 5, 10, 15। ठीक, अब देखिए 0 पे 0 है, एक पॉइंट ये हो गया, 1 पे 5 है, तो देखिए ये पोजीशन हो गई। फिर 2 पे 10 है, ये पोजीशन हो गई। 3 पे 15, ये पोजीशन हो गई। ठीक, अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक, इन पॉइंट्स को ये जो मिला दिए तो ये जो
जो ग्राफ बना है, दिस ग्राफ इज dt ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किए होते तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। तो जब हम किसी बॉडी के मोशन में उसके whatever distance it is covering, that distance is plotted or displacement or position is plotted along y-axis and the respective or corresponding time is plotted on x-axis, then the resultant graph what we obtain is called as position time graph as shown in figure. अब the question arises कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं? Why we study this? असल में we study this because due to this our question become easy. How? Let us see. अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, what is its velocity? अगर आपसे पूछा जाए what is its velocity, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखिए, let us see. डियर स्टूडेंट, आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर पोजीशन टाइम ग्राफ से हम स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। सो आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट वेलोसिटी और स्पीड डिपेंड अपॉन कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो वी हैव टू फाइंड स्लोप यानी tan थीटा, हमें tan थीटा खोजना है। कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी टाइम t1 पे उसकी डिस्टेंस है s1 और किसी टाइम t2 पे उसका डिस्टेंस है s2, ठीक? तो ये मार्किंग हो गई। अब इस पॉइंट पे इस एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया। If this is theta, then this is also theta. ठीक? Now this thing in this triangle, इस triangle में this will be represented by s2 minus s1 and this will be represented by t2 minus t1. Now अगर हम इस triangle, देखिए हमको इसका थीटा निकालना है, मतलब इसका थीटा, इसका tan निकालना है, इसका tan यानी इसका tan। तो अगर इसका मैं tan थीटा निकालूं तो क्या निकलेगा? देखिए परपेंडिकुलर s2 माइनस s1 अपॉन बेस यानी t2 माइनस t1, और इसी को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे या फिर स्पीड कहेंगे। तो या वेलोसिटी कह लीजिए चाहे आप स्पीड कह लीजिए, डिपेंड ऑन कि आपने कौन सा ग्राफ लिया है। तो इस तरह से लाइक दिस वी कैन फाइंड the position from position time graph we can find the velocity or speed of our given object. Suppose that what is this velocity and speed? It is important to note that this is average. This is average velocity and speed. Why? Because this velocity is in between interval t2 minus t1. ये इस इंटरवल की वेलोसिटी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? सपोज दैट मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता, मान लीजिए ग्राफ जो है कुछ ऐसे हो जाता। देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस या टाइम ले लीजिए, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, और ये हमने ले लिया टाइम। ग्राफ मान लीजिए ऐसे हो जाता यूं, इस तरह से। सपोज दैट ऐसे है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए टेल P and Q, टेल द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट Q। Q पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, या फिर P पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए P पे बताना है, तो P पे हम क्या करेंगे? एक स्लोप खींचेंगे। We will draw a slope on this P. देखिए P पे हमने एक टेंजेंट खींचा, हमने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। हम P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट instantaneous
वेलोसिटी और स्पीड एट पी, अगर पी पे खींचे हैं तो। और स्लोप कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी थीटा एंड व्हाट वी विल टेक tan थीटा ऑफ इट एंड दिस विल बी स्लोप। और ये जो स्लोप हमारा निकलेगा वही पी पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी देगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमको क्यू पे निकालना, सपोज दैट हमें किस पे निकालना? क्यू। तो देखिए क्यू पे कैसे निकले, थोड़ा इसको डॉटेड कर रहा है ताकि क्यू पे जब खींचे तो क्लियर दिखे। देखिए क्यू पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, देखिए क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक, ये क्या है? टेंजेंट एट क्यू, ठीक। अब ये इसका स्लोप बना फाई, तो अब जो इसका स्लोप मतलब एंगल बना फाई, तो इस एंगल से जो स्लोप निकलेगा यानी tan फाई, वही क्या होगा? वेलोसिटी और स्पीड, ठीक, एट क्यू। और ये कौन सी वेलोसिटी या स्पीड होगा? इंस्टेंटेनियस। ये कैसे होगा? इंस्टेंटेनियस। अब इसके स्लोप के लिए आपको क्वेश्चंस में डाटा दिया होगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो इसी तरह से हम पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, और उसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। थैंक यू।